अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। सो इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं अब हम बात करने लगे हैं अबाउट द प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया जो है क्या होता है ये एक चीज़ हम इसको भी मैंने थोड़ा सा जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज भी होता है, मतलब हमें नहीं होगा क्योंकि हम तो अभी क्वाइट यंग है ना माशाल्लाह से। सो प्रेस बायोपिया में आपके पास क्या होगा, ओल्ड एज में पीपल में हो रहा है। ओल्ड एज में क्या हो रहा है, होता क्या है इसमें, आपके पास जो लेंस होता है ना आई का वो हार्ड हो जाता है और थोड़ा फ्लैटन हो जाता है। वैसे तो हमें पता है ना बाइकॉन्वेक्स शेप का हमारे पास लेंस है, लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है, आपका लेंस एक तो फ्लैटन हो गया। फ्लैटन होने के बाद एक तो हमें पता है हमारे पास लेंस अभी हमारे में क्या इलास्टिक है, बट ओल्ड एज में क्या हो जाता है लेंस हार्डर हो रहा है। ठीक है, जब लेंस हार्डर और फ्लैटन हो जाएगा मतलब वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। जब अकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो उसकी फोकसिंग पावर कम हो जाएगी और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। सो इजी। ठीक है, सो नाउ अब हमने बात करनी है अबाउट द प्यूपिलरी लाइट। ये LI है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पे जाने से पहले जो है आपको मैं बताती हूँ कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का जो एफरेंट फाइबर जो है वो कौन लेके जा रहा होता है, क्रेनियल नर्व 2 विच इज क्रेनियल नर्व 2 कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व। देन आपके पास इसकी इफ्रंट जो आ रही होती है क्रेनियल नर्व नंबर 3 से आ रही होती हैं जो कि आपका ओक्यूलोमोटर है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन 2 से जा रही है और 3 से वापस आ रही है। फिर इसका प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है, आपके पास बोथ साइड के प्यूपिल्स ने क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्ट करना है। ठीक है, प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स है क्या, आपने प्यूपिल पे लाइट शो की है, जब लाइट शो करोगे ताकि प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करेगा, दोनों साइड का कंस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है एक रेटिना के फाइबर मतलब ऑप्टिक ट्रैक के लेवल पे जाके फाइबर जो है उनकी क्या हो रही है, डिकसेशन हो रही होती है ना, मतलब एक से जो है वो दूसरे ट्रैक में भी जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है इससे दोनों प्यूपिल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास रिस्पॉन्स था और एफर्ट A से 2 से जा रहा है और आपके पास कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मसल कौन सा होता है, आपके पास स्फिंक्टर प्यूपिली मसल है, कंस्ट्रक्ट करवाना है ना, तो स्फिंक्टर चाहिए। स्फिंक्टर प्यूपिली को हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होती है इसकी। अब मैं आपको इतनी कहानियाँ क्यों सुना रही हूँ, वो कहानियाँ मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अगर आपको कोई पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे जो कह रहा है कि भाई चलो उस पेशेंट को तो खैर पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन अगर अंडर एग्जामिनेशन आपके है ना वो तो आप क्या नोटिस कर लोगे कि इस पेशेंट के जो है इप्सिलैटरल जो है ना एक साइड का जो प्यूपिल है ना वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है लाइट को। ठीक है, इप्सिलैटरल जो प्यूपिल है मतलब एक आंख का मे बी वो राइट की हो लेफ्ट की हो, अगर आप उस पर जो है वो लाइट थ्रो करते हो तो उस बहुत स्लो रिस्पॉन्स करता है आपके पास प्यूपिल कंस्ट्रक्ट तो करेगा बट बहुत स्लोली करेगा। तो आपको जो है एज अ गुड डॉक्टर फ़ौरन से आप उसको जज करोगे कि इसमें ओक्यूलोमोटर नर्व जो है ना वो कंप्रेस हो रही है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ कंप्रेशन ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व। देखो कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि आपके जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इसका मतलब एफर्ट्स तो जा रहे हैं, लेकिन वो आपका जो मोटर रिस्पॉन्स तो खैर यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है बट स्लो दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इफ्रंट लिम्ब है ना अब उसमें कोई मसला है। ठीक है, इफ्रंट लिम्ब में अगर मसला है तो इफ्रंट आपके पास जो क्या थी, आपके पास 3 नर्व ओक्यूलोमोटर थी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ कंप्रेशन ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व। हमें पता है ओक्यूलोमोटर नर्व हमारे लिए बहुत अजीज है भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत से एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, अकोमोडेशन में भी देखो प्यूपिल की कंसंट्रेशन करवा रही होती है। सो अगर हमें जो है वो इस फर्स्ट साइन ही से ही हम इसे पकड़ लेना है तो हम इसे फर्दर डैमेज से रोक सकते हैं कि अगर पास, क्योंकि फर्स्ट साइन ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व की कंप्रेशन का क्या है, स्लोनेस ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल टू द लाइट। ठीक है, फिर आपके पास आगे जाते हैं कोलोबोमा ऑफ द आइरिस। कोलोबोमा ऑफ आइरिस की का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो आइरिस होते हैं ना, हमें पता है वैसे एक सर्कुलर सी फॉर्म में होता है। अगर हम रफली ड्रॉ करूँ वैसे ऐसे आइरिस है, सेंटर में हमें प्यूपिल ऐसे नज़र आ रहा होता है। ठीक है, और ये आइरिस है सारा। ओके, अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास आइरिस का एक सेक्शन मिसिंग हो, मतलब अगर ये गोल था तो अगर आपके पास अगर ये ऐसे बच गया, इतना आइरिस आपके पास है, ये वाला हिस्सा नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, कोलोबोमा ऑफ आइरिस। और इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, बर्थ डिफेक्ट मतलब बाय बर्थ कंजेंटली ऐसे, फिर आपके पास कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी आपके पास आईबॉल को जिसने आपके पास आइरिस को यहाँ से डैमेज कर दिया है। ठीक है, या आपके पास सर्जिकल एरिडेक्टमी कर लिया, मतलब सर्जिकली उसको रिमूव किया हुआ है आपने। ठीक है, तो 3 चीज़ें क्या है, आपके पास बर्थ डिफेक्ट हो गई, सर्जिकल एरिडेक्टमी हो गई, आपके कोई पेनिट्रेटिंग या नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है आईबॉल को। फिर ग्लोकोमा आ जाता है हमारे पास। ग्लोकोमा क्या होता है आपके पास, अच्छा उर्दू में इसको पता नहीं काला मोतिया कहते हैं, सफ़ेद मोतिया कहते हैं, ये मुझे नहीं पता है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। बट ग्लूकोमा क्या होता है, अब इसको भी मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ठीक है, क्या होता है ग्लूकोमा, अगर आपके पास इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में रेज हुआ हुआ है। ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर आपके पास रेज हुआ है, और वो क्यों रेज हुआ है, क्योंकि अगर देखो आपके पास आई में क्या होता है, आगे एक्वस ह्यूमर होता है, वो एक्वस ह्यूमर जो है जितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है उतनी अमाउंट में वो क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आई में कोई वैसे डैमेज हो गया है कि आपके पास वो प्रोड्यूस हो रहा है बट उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर हुई है,
अगर उसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हुई है तो उसकी कंसंट्रेशन आपके आई में बढ़ जाएगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपके पास आई में प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपके पास क्या होता है, जो रेटिना की न्यूरल लेयर, जो इनर लेयर्स ऑफ रेटिना होती है ना, वो उनकी कंप्रेशन होती है। और आपके पास आर्टरी, जो रेटिनल आर्टरी होती है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हमें पता है वो एक एंड आर्टरी, मतलब उसके एनास्टोमोसिस भी नहीं है। तो इनकी कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास ब्लाइंडनेस हो जाती है ग्लोकोमा में, ठीक हो गया। फिर आगे हमने बात करनी हाइफेमा। हाइफेमा का ये होता है, ये भी जो है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट ही है। आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास व्हाट इज हाइफेमा। हाइफेमा ये होता है कि अगर आपके पास एंटीरियर चैम्बर ऑफ आईबॉल जो है ना, आपके पास एंटीरियर चैम्बर ऑफ आईबॉल में अगर आपके पास हेमरेज हो जाए ना, तो उसे आप कहते हो हाइफेमा, ठीक है। क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना कि आपके पास एंटीरियर चैम्बर ऑफ आईबॉल में अगर आपके पास हेमरेज हो जाए, उस हेमरेज में आपके पास जो है वो एंटीरियर चैम्बर आपके पास जो है वो ब्लड पहले तो क्लॉट होता है, बट बाद में वो ब्लड जो स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे हाइफेमा की कंडीशन है। और आपके पास ऑब्वियस अगर आई में ब्लीडिंग हुई ना, उसमें ट्रॉमा तो मस्ट है उसकी रीजन में, ठीक है। सो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से आपके पास हुआ है और उसकी रिकवरी गुड होती है, मतलब जो है इसका कोई इतना डैमेज नहीं होता, जल्दी इंसान जो है वो रिकवर कर लेता है।